जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों का हमारे चैनल जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है साथियों, ये सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, उसका कोर 3 पेपर उसी का क्लास का है। आज जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे वो 3rd नंबर क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम इससे पहले बता दें कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए साथी, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन सेमेस्टर में आता है तो ये आप लोगों को भूमिका इस टाइप की भूमिका से स्टार्ट करना चाहिए। ये जो आंसर हम आप लोगों को बताएंगे साथियों, ये जेपीएससी और यूपीएससी का लेवल के ही बताएंगे, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरी अच्छी तरह से देखिए, तब आप लोगों को आंसर एग्जाम में अच्छा से मार्क्स मिलेगा। चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भूमिका देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है प्रकाश की पूंजी भांति इतिहास की उदीप्त विचार की अवधारणा है, जो संविधान के प्रवेश द्वार के साथ लक्ष्य, उद्देश्य, आदेश का प्रतिबिंब दिखाता है। इसके जनता के स्रोतों की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक का संगम मिलता है। न्यायविधों के आधार पर विधि के शासन का आधार तथा संविधान की व्याख्या का उदाहरण मिलता है। इस टाइप के आप लोगों को भूमिका लिखना होगा। आगे देखिए, आप लोगों के लिए हम कैसे आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग नोट्स बनाने के लिए सिखाते हैं, जो एग्जाम में लिखेगा तो आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। देखिए, प्रस्तावना है, इसको प्रकृति, उद्देश्य और महत्व में हम बांट दिए हैं। प्रकृति में आता है संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, ठीक है। और उद्देश्य में आता है, यानी उद्देश्य या सिद्धांत में आता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इसको न्याय की बात भी कह सकते हैं। चलिए महत्व को देख लेते हैं। महत्व में कहता है, जहाँ संविधान स्पष्टता है वहाँ प्रस्तावना की महत्व को बताता है। संविधान निर्माताओं के विचार के सामने सहायक है, यानी वर्तमान में प्रासंगिकता है, ठीक है। ये आप लोगों को इस तरह का याद करना है। देखिए, आप लोगों को प्रस्तावना के प्रकृति के संबंध में आप लोगों को बताएंगे, जो भारत को संप्रभुता का संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आप लोग इसको देखिए। आगे देखिए कि हम भारत के लोग, अब इसको प्रकृति को लिखना है। हम भारत के लोग, इस शब्द से आशय है कि भारत की जनता द्वारा संविधान के मूल स्रोतों वर्गित है, वही शक्ति का केंद्र बिंदु है। अगर इसमें आप लिखना चाहिए तो बहुत चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन हम एक इजी नोट्स दे रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। यहाँ पर ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना है। चलिए साथियों, आगे देखिए। संप्रभुत्व संपन्न, यह आंतरिक एवं बाहरी मामले में पूरी तरह संप्रभु होना, यानी इसका अपवाद है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण कई तरह के अंकुश विद्यमान हैं। चलिए अब समाजवादी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। शासन, प्रशासन, सरकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे पहला देखिए, भूमि में इसको 3 तरह से बांट सकते हैं। भूमि जमींदार, दूसरा पृथ्वी वर्ष और असमानता। पृथ्वी वर्ष कहने का मतलब खत्म कर समाजवादी बनाया, मतलब पृथ्वी वर्ष खत्म करके समाजवादी को बनाया है। इस तरह का आप लोग नोट्स प्रोवाइड कीजिए। इस तरह का उसी में अपवाद, इसके नकारात्मक और नस्लवाद है, मतलब जो समाजवादी है जो इसके नकारात्मक रूप नस्लवाद होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पंथ निरपेक्ष में देख लीजिए कि संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष पहले से मौजूद है, लेकिन 1976 में इसे जोड़ा गया था। अब पंथ निरपेक्ष को भी हम बंटवारा कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष अलग होता है। धर्म निरपेक्ष क्या होता है, वो नकारात्मक चीज़ है और ये पश्चिमी सभ्यता के अवधारणा पर आधारित है। और पंथ निरपेक्ष सकारात्मक चीज़ है और यह इसका कोई धर्म नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है, ठीक है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहने का मतलब हमने लोकतंत्र को चुना है और हमारा देश लोकतंत्र है। और लोकतंत्र तो आप लोग जानते हैं कि जनता ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और जनता ही शासक या नेता को चुनते हैं और उसके पद से हटाते हैं, और यह जनता के शासन पर आधारित होता है। चलिए हम इसको थोड़ा एक शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को समझाते, थोड़ा देखिए जरा। देखिए, जो होता है ना, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, जनभागीदारी लोकतंत्र, विचारमूलक लोकतंत्र, इस तरह से आप लोग चेक बैलेंस कैसे कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डाला गया है।
हम डाले हैं, ठीक है। देखिए निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वह जन भागीदार लोकतंत्र में आता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी डिवीजन पावर जो होता है वह सरकार का शक्ति है जो संविधान द्वारा मिलता है, ये चेक बैलेंस करता है, ठीक है। आपको इसलिए इस तरह के याद करते हुए नोट्स को डालना। देखिए भारत के लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में उदारवादी है। आगे देखिए प्रस्तावना के उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्माता के दो महत्वपूर्ण मूल अधिकार को दिए गए हैं। जो निर्माता है जो संविधान के जो निर्माता है वो जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य को दो प्रकार में मूलभूत अधिकार को दिए हैं। दो, पहला दिए थे स्वतंत्रता और दूसरा है न्याय। तो न्याय को समझिए, स्वतंत्रता से हम समझ सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और न्याय से समझ सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी को हम वर्ड में लिख दिए हैं। इन सभी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता को अपने विचार को अपने अभिव्यक्त पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है। उदाहरण समझ लीजिए, ये आर्टिकल 19 में लिखा गया जिसमें अभिव्यक्त है, आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है और आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता है। विधियों के समान संरक्षण प्राप्त। बंधुत्वता को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं, जैसे भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक। यह विविधता को समाप्त करके समरसता और भाईचारा की भावना को बढ़ाता है। अब इसका महत्व को थोड़ा जान लेते हैं। महत्व के स्वरूप के आधार पर कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे की ओर संकेत करती है और आर्टिकल 356(1) के अंतर्गत कोई परिवर्तन न्यायिक पुनरावलोकन के अनुरूप है जो प्रस्तावना के अनुरूप जीवित है। तीसरा देखिए, वर्तमान या भविष्य में कोई भी ऐतिहासिक ताकत इसमें संशोधन नहीं कर सकता, यानी प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। और आगे देखिए, जहां संविधान स्पष्ट है वहां संविधान मार्गदर्शन बनाती है। इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट पॉइंट लिखने के लिए आता है कंक्लूजन और निष्कर्ष। इसको भी लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलता है कि इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रस्तावना के दर्शन को सरगमित रूप में इसके आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति, जीवन, विकसनशील, भविष्यवाणी प्रारूप का दर्शन है जो 104 संविधान संशोधन के बावजूद मूलभूत सिद्धांत की प्रकृति प्रासंगिक को दिखाता है, जो संविधान निर्माता की दूरदर्शी को दिखाता है। मतलब इस तरह का भाव को लिखिएगा तो एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। आप लोग तब तक